तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। सारा जग है एक बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। तूने मन में जल गई बाती, तेरे पथ में मिल गए साथी। मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, मुंह खोलूं क्या तुझसे मांगूं, बिन मांगे सब पाया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। कौन है राजा कौन भिखारी, कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके अपने गले लगाया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, जोता वालिए, पहाड़ा वालिए,
मेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, ओ सारे बोलो जय माता दी, ओ आते बोलो जय माता दी, ओ जाते बोलो जय माता दी, ओ कष्ट दीवारे जय माता दी, ओ पार उतारे जय माता दी, देवी माँ भोली जय माता दी, भर दे झोली जय माता दी, ओ जोड़े दर्पण जय माता दी, माँ दे के दर्शन जय माता दी, ओ जय माता दी जय माता दी, जय जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जय माता दी, जय माता दी, ओम शांति। आज नवरात्रि का पहला दिन, आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। तो नवरात्रि हर 6 महीने में हम सब मनाते हैं। भगत बहुत उमंग उत्साह से मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, व्रत उपवास करते हैं। तो आज नवरात्रि का ये पहला दिन, जिसको हम कहते हैं पहला दिन किसका, माँ शैल पुत्री। यहाँ बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे शैल पुत्री माना, कहते हैं हिम की जो पुत्री थी, हिम माना हिमालय की पुत्री। तो बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में ये बात किसकी है, ये सब शिव की शक्तियां। बाबा कहते हैं हिम माना परमात्मा स्वयं भगवान, जो ऊंचे ते ऊंचा है, क्योंकि हिमालय को हम ऊंचे ते ऊंचा मानते हैं, अचल अडोल मानते हैं, सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो बाबा समझाते बच्चे वास्तव में ये बात है किस बच्चे की, किस आत्मा की। बाबा कहता है जो शैल पुत्री माना, शैल को क्या कहते हैं, पत्थर। पत्थर के समान बाबा कहते हैं जिस आत्मा के पास संकल्प की शक्ति है अचल अडोल रहने की। हिम की तरह बाबा कहता है जो आत्मा शीतल है, शांत है। बाबा कहता है देखो भक्त पहला दिन माँ शैल पुत्री का मनाते हैं, व्रत उपवास करते हैं, लेकिन अपने अंदर कोई संकल्प की शक्ति नहीं, कोई अचल अडोलता नहीं है, छोटी छोटी बातों पे मन रो पड़ता, कोई शांति नहीं है, कोई धैर्यता नहीं, कोई धीरज नहीं है मन। तो बाबा कहता है बच्चे घरों में जोत जगाने से बात कच्ची रह जाएगी। आज के दिन देखो भगत क्या करते हैं, मंदिर की सफाई करेंगे, खान पीन की शुद्धि रखेंगे, खेतरी बीजेंगे। खेतरी का बड़ा महत्व। बाबा कहते हैं बच्चे ये है नवरात्रि संगम का ये समय हमको मिला ना। बाबा कहते हैं कुछ अपने अंदर नवीनता लेकर आना, ऐसे ही सूखे सूखे नवरात्रे नहीं निकालते। बाबा कहते हैं बच्चे हर कर्म अपने को आत्मा जानकर करना, हर कर्म बाबा कहता है राम की सेवा जानकर करना, ये है खेतरी बीजना। वो तो देखो खेतरी बीजते हैं, 10वें दिन खुद ही प्रवाह करके आ जाते हैं। अर्थ समझना, रस्म वो सब पूरी करते हैं, कर्म कांड वो सब कुछ करते हैं, लेकिन जैसे खोखला। खेतरी बीजी माना संगम पर जो भी हम यहाँ श्रेष्ठ कर्म करते हैं ना, ये क्या है, ये है बाबा की श्री। देखो खेतरी का बर्तन होता है ना, शुद्ध होता है। नया बर्तन खरीदते हैं मिट्टी का, मिट्टी भी साफ सुथरी छान कर मिट्टी डालते हैं उसके, फिर वो जौ के दाने उसमें डालते हैं, और कई तो गंगा जल उसमें डालते करते हैं, और रोज उसके अंदर थोड़ा थोड़ा जल डालते जाते हैं। तो तीसरे चौथे दिन में वो खेतरी दर्शन देती, तो कहते हैं माँ ने दर्शन दिए। कई बार आपने देखा होगा चूहे भी लग जाते हैं खेतरी के पीछे खाने के लिए। तो क्या करना, बाबा कहते हैं बच्चे ये सारी बात तो संगम की है। श्रेष्ठ कर्म के बीच बाबा कहता है अभी बो बाप की श्रीमत पर, ये गुप्त है।
ज्ञान के छींटे बाबा कहता है इसके ऊपर रूज डालो, और विकारों के चूहों से बाबा कहता है इसको बचा लेना, नहीं तो बाबा कहता है ये सारे श्रेष्ठ कर्मों को तहस नहस कर देंगे। और फिर बाबा कहता है जब ये बाबा कहता है सेवा तुमको मेवा देने लायक बन जाए ना, तब बाबा कहता है इसका अहंकार नहीं करना कि मैंने खेतरी बीजी है, मेरे कर्म श्रेष्ठ है, नहीं। बाबा कहता है देखो भक्त भी क्या करते हैं, खेतरी को 10वें दिन जाकर प्रवाह कर देते हैं, नदी में चले जाते हैं। नदी से कहाँ जाते हैं, सागर में जाते हैं। बाबा कहते हैं कि जो मुझसे शुरुआत हुई ना, बीज तो वही है सृष्टि का। बाबा कहते हैं तुम सब कुछ मुझ पे अर्पण कर देना। मुक्त आत्मा माना न केवल पाप कर्मों से मुक्त, बल्कि श्रेष्ठ कर्मों के अहंकार से, बोझ से भी मुक्त आत्मा। तो बाबा कहते हैं देखो आज भक्तों ने व्रत किए, वो कहते हैं अब हम अन्न नहीं खाएंगे जी, शुद्ध भोजन करें। हाँ, तो किसका आह्वान किया, पवित्रता का। पवित्रता का ख्याल भी पवित्र होंगे, आचार विहार पवित्र होगा, वाणी पवित्र होगी, सारा दिन घर में भजन कीर्तन चलेंगे, है ना, यही सब होगा। तो क्या किया, जीवन में एक उमंग आई, एक उत्साह आई, किसके पीछे, कहते हैं घर में माँ की जोत जग रही है। कहाँ कहाँ पहुंचते हैं जोत लेने के, जोत के दर्शन करने के लिए। तो बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये थी सच्ची जोत। अभी हमने कितना प्यारा एक भजन सुना। हाँ, तो बाबा समझाते ना बच्चे, तूने मुझे बुलाया शेरों वाली। भक्त को भी एक संकल्प आता है कि माँ मुझे बुला रही, तो मंदिर दौड़ जाता। बाबा कहते हैं बच्चे ये मुरली का समय है, तुमको संकल्प आना चाहिए कि वो शिव की शक्ति, वो मेरा आह्वान कर रही है। तुमको संकल्प आना चाहिए कि माँ मुझे याद कर रही है, मुझे जाना है। भगत जाते हैं ना, घर छोड़कर तीर्थ की तरफ निकल पड़ते हैं, कहते हैं माँ ने बुलाया, सानू चिट्ठी आई है। तो बाबा कहता है बच्चे ये देह रूपी घर ये तो तुमको छोड़ना है। हाँ, तो बाबा कहता है कुछ पल के लिए न्यारे हो जाओ। हाँ, और किस लिए बुलाया है माँ ने, हाँ माँ ने बुलाया है, किस लिए बुलाया है, चढ़ाई चढ़ाने के लिए, चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तो बाबा भी यहाँ समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे कहते तो हो कि मैं आया शेरा वालिए, तो किस लिए बुलाया। दिखाते हैं जब वहां जाते हैं वैष्णो देवी, तो सबसे पहले बाण गंगा आती। अगर हम में से कई गए होंगे तो बाण गंगा में क्या बताते हैं, वो इतिहास बताते हैं कि माँ ने यहाँ पर अपने केस धोए थे। केस धोए, तो केस क्यों धोए, बाबा कहते हैं बच्चे ये जो केस है ना, वास्तव में बाबा कहता है ये तो सिंबॉलिक है। केस धोना माना पवित्रता की निशानी। और पवित्र कौन सी आत्मा बनती है, बाबा कहते हैं जिसने ये पाठ पक्का कर लिया, इच्छा मात्रम अविद्या, संसार का कुछ नहीं चाहिए, अब तो ऊंचे पहाड़ पे चढ़। ऐसे ही तो होता है, माता की चढ़ाई चढ़ते हैं तो कितना ऊंचा पहाड़ है, तो दुनिया से, संसार से, घर से, दफ्तर से, हर चीज से छुट्टी ले आते। तो बाबा कहता है मैं भी तुमको इसीलिए बुला रहा हूँ। आवाज तो माँ देती, लेकिन वर्षा बाप देता। तो माँ बुलाती है कि आजा, पिता से मिल, पिता से वर्षा ले, पिता का वारिस बन। हाँ, तो हमको भी क्या करना पड़ेगा, ये है बाण गंगा। वास्तव में बाबा कहता है ये तो ज्ञान की गंगा है। जब आप ज्ञान की गंगा में स्नान करते हो तो संसार की सब चीजें बाबा कहता है पीछे रह जाती हैं। आपके अंदर ये बोध आ जाता है कि संसार का तो कोई सार नहीं है। तब बाबा कहता है आप चढ़ाई चढ़ने लायक बनते हो। नहीं तो एक तरफ घर की याद आएगी, बच्चे की याद आएगी, फिर कहाँ माँ की चढ़ाई चढ़ पाए, नहीं चढ़ पाए। दिखाते हैं ना, भगत चढ़ते हैं तो सोटी लेके चढ़ते हैं चढ़ाई। बाबा कहता है ये है मेरी श्रीमत। बाबा कहता है ये अपने अंग संग साथ रखो, तो बाबा कहता है चढ़ जाओगे चढ़ाई। तो फिर दिखाते हैं चरण पादुका। पहले बाण गंगा आई, फिर आई
चरण पादुका। तो चरण पादुका माना जो भी भगत, यहाँ पे हम कहेंगे जो भी बाबा का बच्चा जब इस चढ़ाई पे चढ़ता है ना, तो उसको फुट स्टेप्स जो है फॉलो करने पड़ते हैं। किसके? कहते हैं वो सारा रास्ता जो चढ़ाई चढ़ते हैं ना, माँ यहाँ से भाग भाग कर गई है, क्योंकि भैरव पीछे लगा हुआ था। अब बाबा कहता है बच्चे ये भैरव तो विकार है ना तुम्हारे, ये तो बाबा कहता है भीतर लगे हुए हैं भूत तुम्हारे हर समय, कभी क्रोध का, कभी लालच का, कभी मोह का, कभी अहंकार का। तो बाबा कहता है अभी चरण पादुका पे मत्था टेकने से बात नहीं बने। बाबा कहता है अब हर एक फुट स्टेप को आपको कॉपी करना है, फॉलो करना है, चलते जाओ। कहते हैं ना, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। तो पाँव के छालों की तो बात नहीं, यहाँ तो बुद्धि से चल। तो बाबा कहता है बुद्धि कभी डगमग नहीं करे। ये चढ़ाई तो चढ़ रहे हैं, फिर पीछे से याद आ रही है, हाँ, तो बाबा कहता है फिर चढ़ाई नहीं चढ़ी जा सकती। एक संकल्प शक्ति, शैलपुत्री का बताया ना कि संकल्प की पावर है कैसी, हिम के समान अचल अडोल, कि चढ़ना ही है अब तो बाबा यहाँ समझाते बच्चे फिर भजन कितने सुंदर सुंदर हमने बनाए कि सारा जग है एक बंजारा। बंजारे ही तो हैं सारे, पता ही नहीं कहाँ से निकले हैं, कहाँ जाएंगे, क्या चाहिए दुनिया में। बाबा कहता है बंजारों की तरह कोई ठोर ठिकाना नहीं है हम्म? तो बाबा कहता है हो तो बंजारे, लेकिन अभी तुमको ठिकाना देने बाबा कहता है मैं आ चुका। तो कौन सा ठिकाना? बाबा कहता है तुमको मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाबा कहता है बस ये दो ही ठिकाने हैं, और तो कुछ है नहीं। जहां भी बैठे हैं बाबा कहता है बच्चे वहां मेहमान हो, जब तक सांसें हैं बस तब तक के मेहमान हैं। उसके बाद तो कोई हमारा नाम भी नहीं लेगा, कहेंगे बॉडी को उठाओ जल्दी से। हम्म? तो बाबा भी यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे सबकी मंजिल यहाँ क्या है? एक ही मंजिल है, सबको अभी घर जाना है। तो माँ के मंदिरों में जब घंटियां बजती है ना, एक मुरली में बाबा ने बताया, बाबा कहता है जब तुम्हारे भक्त मंदिर में घंटी बजाएं तो समझ जाना कि ये घर जाने की घंटी बजा रहे हैं, कि घर जाना है, अब तैयारी करो। हे देवकुल की आत्माओं, तुम तैयारी करो, तो तुम्हारे पीछे पीछे हमको भी मुक्ति मिल जाएगी। तो बाबा फिर समझाते, सुने मन में जल गई बात। बाबा कहता है जैसे जैसे आप चढ़ाई चढ़ोगे, चढ़ती कला, उड़ती कला, तो बाबा कहता है ये जो सूना मन है ना, इसमें बाबा कहता है वो शांति की जोत, पवित्रता की जोत, प्रेम की जोत, ज्ञान की जोत, बाबा कहता है वो जलती है। तब बाबा कहता है तुम अपना दर्शन कर पाते। माँ के दर्शन तो खूब करे हमने मंदिरों, कहते हैं माँ के दर्शन करने जाते हैं तो पंडित जी वहां खजाना देते। आप सबने भी इकट्ठा किया जरूर होगा खजाना, यही छूट जाना है, सिक्के देते हैं कुछ, आजकल वो भी बंद कर दिए हम लोग। तो क्या करते हैं, माँ के जब मंदिर में जाते हैं तो नारियल जरूर लेकर जाते। तो बाबा भी यही कहता है, बाबा कहता है बच्चे ये जो पुराना खोपड़ा है ना तुम्हारा, पुरानी परमत है, मनमत है, व्यर्थ है, बाबा कहता है ये नारियल किसी काम का नहीं है। ना रियल, जो रियल नहीं है। तुमको लगता है कि मैं बहुत ज्ञानी ध्यानी हूँ, बहुत समझदार हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे माया ने तुमको नॉनसेंस बनाया। एक तरफ से कहते हो कि भगवान सबके अंदर है, सर्वव्यापी, और दूसरी तरफ माँ के मंदिर की चढ़ाई चढ़ने लग जाते हो। जब भगत सब भक्तों के अंदर भगवान है, तो फिर कौन किसकी झोली भरता? फिर तो सब खाली रह जाओ। तो बाबा फिर यहाँ क्या समझाता? बाबा कहता है सच्चा सच्चा नवरात्रा माना, बाबा कहता है ये है वो कलयुग की रात, अंतिम रात है। बाबा कहता है बस सतयुग आया कि आया। तो बाबा कहता है बच्चे यहाँ कुछ नवीनता भरो। भीतर बाबा कहता है अपनी आत्म ज्योत जगाओ, आत्म दर्शन करो, आत्म सिमरण करो कि मैं कौन हूँ। तो बाबा कहता है तब तो तुमको कोई प्राप्ति भी हो, तब तो प्राप्ति हो ना।
हम्म? तो बाबा यहाँ समझाते, तूने सबको दर्शन देकर अपने गले लगाया। कौन लगाता है? एक पिता ही होता है जो बच्चे को अपनी छाती से लगाता है। एक माँ ही होती है जो अपने बच्चे को, चाहे वो कैसा भी है, उसको गले से लगाती है, छाती से लगाती है। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे भगत भी मुझे कहते हैं कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही। लेकिन बाबा कहता है उनको मैं कभी गले नहीं लगा पाता, क्योंकि भगत कभी वारिस नहीं बन पाते, वो बेचारे मंगते ही रह जाते। और बाबा कहता है तुम मेरे यहाँ बच्चे बनते हो संगम पर। तुमको बाबा कहता है मैं गले लगाता हूँ, क्योंकि तुम बाप को पहचानते हो, बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते हो, सच्ची चढ़ाई तुम चढ़ते हो बाप समान बनने की। बाकी चढ़ाई तो बेचारे भगत भी चढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे उसमें कोई प्राप्ति नहीं है, अल्पकाल का सुख है। क्योंकि जितनी देर तीर्थ पे रहते हैं उतनी देर बाबा कहता है व्यर्थ को भूल जाते हैं, उतनी देर कहते रहते हैं प्रेम से बोलो जय माता दी। उसके बाद बाबा कहता है जैसे ही यात्रा खत्म हुई, 4 दिन की 5 दिन की, फिर बाबा कहता है पुरानी दुनिया पुराना ढर्रा। तो क्या किया? अल्पकाल की प्राप्ति हुई ना। बाबा कहता है जीवन में कोई चेंज नहीं, संस्कारों का कोई परिवर्तन नहीं। तो बाबा कहता है भक्त क्या करते हैं? खेल पाल करते हैं। तो आज की जो मुरली है बाबा, भक्ति और ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम भी ज्ञान तो सुन रहे हैं, लेकिन ज्ञान सुनते सुनते कई बार फिर से हमारा जो फ्लो है वो भक्ति की तरफ दौड़ जाता है। कई बार मन में एक ऐसा डर आता है कि अगर व्रत नहीं किया तो, अगर ये नहीं किया तो। आप बिलीव नहीं करोगे, हमको याद भी नहीं कि कितना समय हो गया। अब नवरात्रे आते हैं कि क्या आता है, हमको कितने साल बीत गए, हमने घर में मंदिर में कभी दीपक जला के नहीं देखा। हाँ, इसकी पूरी कोशिश रहती है कि ये जगता रहे, इसकी पूरी कोशिश रहती है। बाकी जितना भी हमने घी तेल जलाना फूकना था सब फूक लिया अपने हिस्से का। अब ये ज्ञान का घृत बाबा रोज देता है। अब कोशिश करते हैं कि इसको जितना हो सके इसको जलाते जाए, क्योंकि यही एक ऐसी ज्योत है जिसके जगने से न केवल अपने मन में प्रकाश होता है, रोशनी मिलती है, बल्कि जिनके साथ बैठते उठते हैं उनको भी सुख और शांति का सहज अनुभव हो जाता। तो आज की मुरली में बाबा समझाते, भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल, मुक्ति जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। तुम भक्त से अभी वापस बच्चे बने हो। आज घर घर में माँ का आह्वान किया गया। कहते हैं नवरात्रे हैं तो माँ घर पे आई है, ज्योत जगाई है, खेतरी बीजी। बाबा कहते हैं बच्चे वास्तव में बात किसकी है? देखो माँ, जिसको हमने कहा शेर पर बैठ के सवार होकर आती है, बाबा कहते हैं बच्चे ये सिंबॉलिक है। शेर पर कोई बैठता नहीं है। शेर पर भी बैठना मानो हमारा जो अहंकार है सिंह के समान है। ये देह का भान, देह की प्राप्तियां उपलब्धियां। बाबा कहते हैं जब तुम सोल कॉन्शियस में आते हो, जब तुम आत्म अभिमानी देही अभिमानी बनते हो ना, तब बाबा कहता है ये शेर शांत हो जाता है देह के भान का। इसी पर बाबा कहता है चढ़ना ये बड़ी मेहनत का काम, क्योंकि बार बार अहंकार बार बार क्रोध आता है। तो दहाड़ता शेर है, कोई बैठ के तो दिखाए इसके ऊपर। तो ये क्या विजय दिखाई? शेरों वाली माता माना स्वयं के अहंकार को जिसने जीता। अहंकार को माना देह का भान। बाबा कहता है जो आत्मा, क्योंकि देह के ऊपर ही तो आत्मा बैठी हुई है, अगर ऐसे भी देखो तो ये देह है, देह के ऊपर आत्मा की सवारी है। तो बाबा कहता है बच्चे देह के अंदर क्या है? देह में जैसे बाबा कहता है सिंह के समान अहंकार समाया हुआ है। तो बाबा कहता है अभी आत्म अभिमानी बनो और इस सिंह को बाबा कहता है इसकी सवारी करो। ये दिखाया शेर पर सवार है, और जो शेर पर सवार होगी, जिसने देह भान को जीत लिया, उसके पास तो अष्ट शक्तियां सहज आ जाएंगी। मन मना भाव। बाबा कहता है वो दूसरी आत्माओं को सहज दुआ देगी
सबको क्षमा करती जाएगी, सबको सुख देती जाएगी, कमल पुष्प के समान न्यारी होगी। शंख का बाबा कहता है वो नाद करती चलेगी। वो आत्मा बाबा कहता है ज्ञान का जौहर दिखाएगी, तलवार दिखाएगी, और आत्मा के जितने भी बंधन है उन बंधनों को ज्ञान की तलवार से गिराती जाएगी। ऐसी आत्मा विकारों पर गदा चलाएगी। ऐसी आत्मा होगी जो त्रिकालदर्शी होगी और त्रिशूल हाथ में रखेगी। बाबा कहता है ये आपकी बात है। तो क्या किया बाबा ने? बाबा कहता है देखो भगवान आया है ना, तो बाबा कहता है किस लिए आया हूं? तुमको भक्ति का फल देने के लिए। तो भक्ति का फल हमको क्या चाहिए था? कुछ समय पहले हमको चाहिए था हमारे बच्चों की अच्छी परमानेंट नौकरियां लग जाएं, हमसे भी अच्छी अच्छी। हमारे बच्चों की शादियां ऐसे घरों में हो जैसे हमारी अपनी भी नहीं हुई। हमारे मकान दुकान और इतने बले फले फूले कि हमारे पास हिसाब रखना मुश्किल हो जाए। हमने ये भक्ति के फल मांगे थे, ये मांगे थे, क्योंकि भक्ति अल्पकाल की ना, शुरू से थोड़ी भक्ति करी। भक्ति भी कब करी? जब दुख की पहचान हुई जीवन। छोटे बच्चों को देख लो, 8-7 साल के बच्चे कर रहे हैं कोई भक्ति, क्योंकि दुख को नहीं जाना। जब हमारे जीवन में हम दुख को पहचानते हैं ना, दुख के साथ आमना सामना होता है, तब हमारी भक्ति शुरू होती है। नहीं तो आज भी आप बहुत लोगों को मिलोगे जो 50 साल से ऊपर हैं, भक्ति कभी नहीं करी। क्यों? कंफर्ट जोन में थे, कंफर्ट जोन में थे। कभी घूमते फिरते बर्थडे एनिवर्सरी पे निकल गए, मंदिर निकल गए, लेकिन वो भक्ति, वो पीड़ा, वो दर्द नहीं था जीवन। तो बाबा भी क्या समझाता? बाबा कहता है कि बच्चे, तुम्हारे दिल में खुशी के ढोल बजते जाएं। नवरात्रे हैं, ढोल तो बजते ही हैं, घर घर में ढोल बजते हैं कि हमारे भी घर में माँ आई है। तो देखो घर की सफाई करते हैं, मंदिर की करते हैं। साफ सफाई माना पवित्रता। बाबा कहते हैं बच्चे ये मन है ना, वास्तव में मन को बुहारी लगानी चाहिए थी। बाहर भी लगाई अच्छी बात है, साफ जगह अच्छी लगती है, लेकिन भगवान कहता है कि मैं वहां आकर बैठता हूं जो मन, बाबा कहता है, केवल मेरे लिए है। एक बाप दूसरा ना कोई। तो माँ का आह्वान तो सब करते हैं, लेकिन माँ आती कहाँ है? कहते हैं भगवान तो भावना का भूखा हो। बाबा कहते हैं ना तुम्हारे पास भाव है, ना तुम्हारे पास भावना है। भाव भाव तुम्हारे झूठे हैं। क्यों? क्योंकि तुम तो स्वयं को जानते ही नहीं हो कि मैं आत्मा हूं। भाव क्या है तुम्हारा? तुम देह के भान में बैठे हो, भक्ति भी देह से करते हो, मांग भी देह की पूरी करवाते हो। और भगवान को भी क्या समझते हो? कि कोई देहधारी है। तो हो गई ना झूठी दुनिया, हाँ, झूठा ज्ञान। तो बाबा कहता है बच्चे फिर मैं कैसे आऊं? तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते तुमको सदा ये स्मृति रहे कि इस समय स्वयं भगवान आया हुआ है हमको शाहों का शाह बना। बाबा कहता है बच्चे मैं तुम सबको शेर पर बिठाऊंगा, है हिम्मत? हमारी बात है। बाबा कहता है देह का भान है ना, बाबा कहता है इसको भूलो अभी, देह नहीं हो तुम। बाबा कहता है आत्म अभिमानी बनो। तो बाबा खुद कहते, बाबा बच्चों को कहते अब तुम मेरे भक्त नहीं हो, अभी तुम मेरे बच्चे बने हो। भक्त तो भगवान को ढूंढते रहते हैं, भक्त को भगवान नहीं कह सकते। ढूंढते हैं ना भक्त जाकर, बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगाते हैं बेचारे। तो बाबा समझाते देखो भक्त तो भगवान को ढूंढते हैं, भक्त अनेक है लेकिन भगवान एक है। मंदिर भरे पड़े, बाबा कहते हैं भक्त अनेक हैं, फिर तुम कैसे कह देते हो कि सबके अंदर भगवान? बाबा कहते हैं तुम जिसको ढूंढ रहे हो उसको कभी देखा तुमने? कभी मिले उससे? तुमको पता भी तो नहीं कि गुम क्या हुआ, तो तुम उसको ढूंढ भी निकालो। इसलिए बाबा कहता है तुम्हारे तीर्थों में, तुम्हारे मंदिरों में मैं कहीं नहीं मिलूंगा तुम। तो बाबा कहते बच्चे अब भक्त मनुष्य है तो जरूर भगवान को भी मनुष्य के रूप में आना पड़ेगा ना। कोई कहता है मत्स्य अवतार लिया, कोई कहता है कच्छमच अवतार लिया।
बाबा कहते हैं ढूंढ तुम रहे हो मुझे, भूखे पेट व्रत रखकर मंदिरों में लाइनें लगाकर। तो बाबा कहता है फिर तुमसे मिलने के लिए मुझे मनुष्य तन में आना पड़ता है। हम्म? तो कहते भी हो ना कि भगवान तो घर बैठे आते हैं, किसके घर में आते हैं? बाबा कहते हैं भक्ति में भी लोग क्या कहते हैं, मन चंगा तो कटौती में ही गंगा। बाबा कहते हैं बच्चे ये वास्तव में बात किसकी थी, किसके घर में भगवान आता है? तो भगवान को जरूर मनुष्य का रूप धारण करना पड़ेगा। सभी मनुष्य इस समय भगत हैं, भगवान को याद करते हैं, समझते हैं कोई समय भगवान को आना जरूर। भक्त याद करते हैं उसको, कहते हैं कोई तो होगा, आएगा जरूर। हम्म? तो वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर एक ही होगा ना, अनेक तो नहीं होंगे। देखो किसी से मकान बनवाते हैं ना तो ठेकेदार एक ही होता है, मजदूर लेबर बहुत सारी होती है। ऐसे ही बाबा कहता है स्वर्ग को रचने वाला तो केवल एक मैं ही हूं, अनेक नहीं हो सकते। कभी तुम किसके मंदिर जाके खड़े हो जाते हो, कभी किसके मंदिर जाके खड़े हो जाते हो। तो बाबा समझाते भगवान आकर मनुष्य रूप में भक्तों को समझाते हैं, आधा कल्प तो मुझे याद करते हो, फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धरकर भक्तों के पास आता हूँ। भक्त भी मनुष्य हैं, तो हमको मिलना भी मनुष्यों से ही है। बाबा कहता है मेरे भक्त कौन है? आधा कल्प, द्वापर से लेकर बाबा कहता है कलयुग तक तुमने मुझे याद किया, दर दर धक्के खाए। तो बाबा कहता है बच्चे मुझे तो आना ही है, क्योंकि मैंने ही तुमको प्रॉमिस किया था, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा। ऐसे थोड़ी ये नवरात्रि मनाते हैं हम 6-6 महीने के बाद, समझना। देखो 6 महीने के बाद में माना साल में 2 नवरात्रि आते हैं, है ना। तो बाबा भी क्या समझाता है, बाबा कहता है जो सारा ये कल्प है ना, बाबा कहता है 6 महीने, 6 महीने क्या है, बाबा कहता है सतयुग और त्रेता है। ये तो बाबा कहता है ही नवरात्रि। नवरात्रि माना बाबा कहता है ये वो दिन है जहां स्वयं देवी देवता विचरण करते। यहाँ भक्ति नहीं है, मंदिर नहीं है, कोई गुरु नहीं है। बाबा कहता है ये तो जीता जागता शिवालय है, जिसको हम जीवन मुक्ति कह लें, सतयुग कह लें। और बाबा कहता है फिर ये 6 महीने के बाद जब रावण दहन करते हो ना, बाबा कहता है वास्तव में ये वो समय आता है। आप देखो रावण हम एक ही बार दहन करते हैं, नवरात्रि 2 बार आते हैं, लेकिन रावण दहन एक बार करते हैं। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे अभी अपने अंदर शक्तियों का आवाहन करो, ताकि ये विकारों रूपी रावण का दहन हो जाए। तो बाबा यहाँ समझाते भक्त भी मनुष्य है, तो हमको मनुष्यों से ही मिलना है, जरूर मनुष्य का रूप धारण करना पड़े, कच मच का तो नहीं करेंगे ना। बाप कहते हैं मैं आकर बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, मेरा पार तो कोई पा ना सके, इसलिए मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं आया हुआ हूँ। एक माँ होती है ना, तो माँ बच्चे को जन्म देती, और बच्चा जब जन्म ले लेता है तो वो पिता के हाथ में बच्चे को देती है कि ये आपका बेटा या बेटी हो। ऐसा ही होता है। तो ऐसे ही ये जो जगत अम्बा है, जिसको हम माता रानी कहते हैं, वैष्णो देवी कहते हैं, वास्तव में बाबा कहता है ये तो शिव की शक्तियां हैं। बाबा कहता है ये तुमको मुझसे मिलवाती, क्योंकि वर्षा बाप से मिलता है, सच्चा सुख शांति ये वर्षा बाबा कहता है तुमको मुझसे ही मिलेगा। तो बाबा यहाँ समझाते मेरा पार तो कोई पा नहीं सकता, इसीलिए मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं बच्चे आया हुआ। इस समय बाबा कहता है मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर बाबा कहता है ये तीसरा नेत्र खोलोगे तो मैं तुमको दिख जाऊंगा। तीसरा नेत्र माना बुद्धि का। बाबा कहता है ये है तुम्हारी दिव्य बुद्धि, इससे बाबा कहता है तुम मुझे पहचान लो, नहीं तो बाबा कहता है फिर बाजी हाथ से निकल जाएगी। मंदिरों में लाइनें लगते लगते बाबा कहता है कहीं जीवन ना खत्म हो जाए। ये मंदिर भी हम और आपने बनाए हैं, और ये मूर्तियां भी किसी मूर्तिकार ने आकर बना दी। बाबा कहता है ये सच्चे तीर्थ नहीं है, ये सच्चे तीर्थ नहीं, क्योंकि तुमने बनाए हैं, ये मनुष्यों ने बनाए।
मनुष्य कैसे ईंट पत्थर इकट्ठा करके भगवान को भीतर बिठा सकता है? और भगवान कोई जड़ मूर्ति नहीं है। बाबा कहता है बच्चे ये मूर्तियां तो तुम्हारी यादगार बनी, और अपनी मूर्तियों के आगे जा जाकर बाबा कहता है पूजा अर्चना करते हो। अब बाबा कहता है मैं तुमको स्मृति दिलाता हूं कि बच्चे जागो, भीतर की बाबा कहता है ये ज्ञान की ज्योत जगाओ और खुद को पहचानो कि कौन हो, खुद को भूले बैठे हो। तो बाबा यहाँ समझाते, वे तो समझाते हैं कि मैं किस तन में प्रवेश करता हूँ, यह ब्रह्मा है सबसे बड़ा भगत। बाबा कहता है कि बच्चे ये जो ब्रह्मा है ना, ये सबसे बड़ा भगत है, इसके तन में कहता है मैं आता हूँ, और ये जगत का पिता भी है और तुम्हारी पहली माँ भी ब्रह्मा है, क्योंकि ब्रह्मा जब बोलते हैं ना तो बीच में माँ जरूर आता है लास्ट में। ब्रह्म स्वयं परमात्मा और माँ ब्रह्मा, जिस तन में परमात्मा आकर बच्चों को ज्ञान सुनाता। तो बाबा कहता है तुम्हारी मदर भी तीन है, पिता तो है ही तीन संगम पर। बाबा कहते हैं तुम्हारी माँ भी तीन है, एक तो ये शरीर की माँ है जो हम सब की अलग अलग, एक ये ब्रह्मा जिसको स्वयं भगवान अडॉप्ट करता है, और तीसरी बाबा कहता है ये जगदम्बा सरस्वती जिसके लिए गीत गाते हो तूने मुझे बुलाया शेरा वाली। तो बाबा समझाते एक तो भगत नहीं है ना, भगत भी बाबा कहता है अनेक है, उन सब का हिसाब तुमको बताता हूँ। वही प्राचीन देवी देवता जो सतयुग आदि में थे, फिर वही भक्ति मार्ग में चले आते हैं, तो फिर भक्ति शुरू कर देते हैं, तो वह हुए सबसे पुराने भगत। उन्होंने पूरी भक्ति की है, वही आए हैं भगवान से मिलकर देवी देवता पद को प्राप्त कर। बाबा समझाता है, बाबा कहता है सबसे पहला भगत कौन है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा बाबा कहता है सिर्फ एक थोड़ी है भगत, भगत तो बाबा कहता है देखो दुनिया में कितने। लेकिन बाबा कहता है जिन्होंने द्वापर से भक्ति शुरू की होगी, और बाबा कहता है अब जिनकी भक्ति पूरी हो गई, यही आत्माएं बाबा कहता है अभी देव पद की प्राप्ति करने यहाँ मेरे सम्मुख बैठी। बाकियों को मैसेज जरूर मिलेगा कि भगवान आया हुआ है, ज्ञान सुनाता है, लेकिन बाबा कहता है भक्ति का भबका इतना है कि आत्मा बार बार भक्ति की तरफ अट्रैक्ट होती है। मन में एक डर आता है कि अगर व्रत नहीं किया तो माँ नाराज तो नहीं हो जाएगी। एक देखो माँ घर में दुखी बेचारी तब होती है जब बच्चा रोटी नहीं खाता, बीमार भी होता है ना, वो पता है माँ को बीमार है ये रोटी नहीं खाएगा, लेकिन तब भी वो बेचारी दुखी होती है, वो कहती है बच्चे खिचड़ी खा ले, दलिया खा ले, सूप पी ले। माँ तो मिन्नत करती है कि मेरा बच्चा भूखा पेट ना रहे। और ये हमने कैसी उल्टी गंगा बहाई कि हम सोचते हैं वो जगत अम्बा अगर हम रोटी खा लें तो कहीं माँ नाराज तो नहीं हो जाएगी। बहा दी ना उल्टी गंगा। ये कैसी माँ है जो बच्चा 2 रोटी खा लेगा तो माँ दुखी हो जाएगी कि ये मेरे को प्यार नहीं करता, मेरे लिए 2 टाइम की रोटी नहीं छोड़ सकता। माँ बच्चे को प्यार करती है ना, कहती है मेरे नाम से आज 1 रोटी और खा ले। डाइट बढ़ाने की सोचती है बच्चे की, घटाने की थोड़ी सोचती है। तो वाकई ज्ञान को अगर नए नए एंगल से समझते जाए ना, तो हंसी आती है अपने ऊपर कि हम क्या करते थे, क्या करते थे। और हमारी भी गलती नहीं, हमने जो देखा पुराने लोगों को करते हुए वो हम करते चले गए। हाँ, लेकिन उसमें भी एक रस था, नो डाउट। भक्ति भी एक रस है। अगर हमने वो सब नहीं किया होता, अगर हम धूप में धक्के नहीं खाते ना, तो पेड़ की छाया का भी मजा नहीं। शॉर्टकट, भूख बढ़ती है तो रोटी खाने का मजा आता है, प्यास जगती है तो पानी पीने का मजा आता है। वो भक्ति ने वो सब कुछ किया हमारे साथ में, हम तड़पे भी सही, दुखी भी हुए, ढूंढते भी गए, और जब वो मिला तो फिर चैन पड़ गया कि सब कुछ मिल गया। तो बाबा यहाँ समझाते, बाबा कहते हैं कि बच्चे भगवान आया हुआ है भक्तों की रक्षा करने, क्योंकि भगत तो दुखी है ना, भगत बेचारे बड़े दुखी, ये कीर्तन करते हैं। आपने देखे होंगे कई ऐसी
लेडीज को हम देखते हैं कीर्तन करते हुए, कीर्तन करते हैं ना, अंदर अंदर मन रोता रहता है उनका। किसी किसी भजन पर कोई कोई ऐसी बात सामने आती है जो अपनी दुखती नफ्स पे जैसे हाथ चला जाता। हाँ, तो माँ के आगे आंसू भी बहाते हैं और माँ से खुशियां भी मांगते हैं कि माँ तू तो मेरी झोली भर दे। तो माँ क्या कहेगी? माँ कहती है बेटा अगर मैं तुझे कुछ दूंगी, अगर हम अपनी माँ से कुछ मांगे कि मम्मी ये चीज मुझे चाहिए, तो मम्मी क्या कहेगी? डैडी से पैसे लेके देती हूँ। वो मांगेगी डैडी से ही मांगेगी। तो माँ भी क्या कहती है? वो कहती है मैं हूं शिव की शक्ति, तेरे को जो भी चाहिए तू डायरेक्ट बाप से क्यों नहीं लेता? भूल गया क्या तेरा बाप कौन है? जाके मांग बाप से भी तो तेरा रिश्ता है, बाप से भी तो संबंध है। हुँ? तो फिर यहाँ क्या समझाया आगे? बाबा कहते हैं मैं तुमको भक्ति का फल देता हूँ, भक्तों की रक्षा करता हूँ क्योंकि भगत मेरे दुखी है। भक्तों को ये पता ही नहीं है कि शांति और सुख कहाँ होता है। अब बेचारे देखो भगत बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं। बाबा कहता है बच्चे ये व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, खेतरी बीजते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये दुनिया ये नहीं जानती कि सुख और शांति है कहाँ। बाबा कहता है ये तो दुनिया नर्क है। यहाँ तो भूल के भी नहीं कहना कि हमको सुख और शांति मिल जाए। बाबा कहता है यहाँ तो माया है, दिखती है बस दूर से कि हाँ ये काम हो जाए तो फिर ये शांति मिल जाएगी। होता कुछ भी नहीं है, होता कुछ भी नहीं है। हाँ, तो इसलिए बाबा यहाँ समझाते, भगवान आकर समझाते जब मैं आता हूँ तो सौगात लेकर आता हूँ बच्चों के लिए। भगवान ने आकर अपना ही वारिस बनाया है, भगत तो वारिस नहीं बनते। भगत भगवान के वारिस नहीं बन सकते। हाँ, तो बाबा कहता है लेकिन तुम बच्चे मेरे वारिस बन जाते हो। सभी भक्त भगवान को याद करते कि जाकर उनसे मिले, परंतु जानते नहीं कि कैसे उनके पास जाएं, तो भगवान को आना पड़ता है। पढ़ाते भी है सबको सुखी बनाने के लिए। वह तो है रूहानी पंडा। मनुष्यों का सच्चा सच्चा तीर्थ है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के जड़ चित्र यहाँ है। उन जड़ चित्रों के पास जाते हैं यात्रा करने। वह तो है भक्ति। भगवान आकर इन धक्कों से तुम बच्चों को छुड़ा देते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे भक्त जाते हैं मंदिरों में दर्शन के लिए, तो क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं हमने दर्शन किया, व्रत किया, उपवास किया तो हमको मुक्ति भी मिलेगी, माना शांति भी मिलेगी और सुख भी मिलेगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये तीर्थ तो तुम्हारे सब झूठे हैं। सच्चे तीर्थ बाबा कहता है दो हैं बस। एक तीर्थ बाबा कहता है तुम्हारा घर है, जहां स्वयं भगवान रहते हैं, निराकार परमात्मा। बाबा कहते हैं वो है मुक्ति धाम, शांति धाम। वो बाबा कहता है सच्चा तीर्थ है। वो दुनिया की किसी मनुष्य आत्मा ने नहीं बनाया। उस मंदिर के खुलने बंद होने का कोई टाइम नहीं है। उस मंदिर में कोई मूर्तियां नहीं लगी हुई। बाबा कहते हैं बच्चे वो है सबसे पहला तीर्थ। और दूसरा बाबा कहता है ये जीता जागता शिवालय सतयुग, जहां पर बाबा कहता है चलती फिरती देव आत्माएं रहती। तुम्हारे मंदिरों में तो देवी देवताओं की मूर्तियां है, लेकिन बाबा कहता है शिवालय में सतयुग में बाबा कहता है वहां तो चलते फिरते देवी देवता है। तो ये दो ही तीर्थ बाबा कहता है सच्चे हैं जो स्वयं भगवान बनाता है। और तो कोई तीर्थ बाबा कहता है मैंने कभी बनाया ही नहीं। चाहे तुम काशी जाओ, गंगा जाओ, हरिद्वार जाओ, कहीं चले जाओ, बाबा कहता है कोई तीर्थ मैंने नहीं बनाया। तो बाबा यहाँ समझाते, भक्त भगवान से मिलते हैं तो भगवान भक्तों के दुखों से छुड़ाकर उनको ठिकाने लगा देता। लगा दिया ना ठिकाना, हमको मिल गया। बाबा कहते हैं मेरे बच्चों को मैं ठिकाने लगा दे। ठिकाने लगाना माना बुद्धि को स्थिर कर देना, कि बुद्धि हमारी अब भटकेगी नहीं, कि यहाँ नहीं गए तो ये बाबा नाराज ना हो जाए, वहां नहीं गए तो वो गुरु नाराज ना हो जाए। बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि दर दर भटकने से मैंने बचाई। तो बाप कहते जो भी सब धर्म वाले हैं, सब मनुष्य मात्र को अभी ठिकाने लगाने आया हूं। असल ठिकाना तो है मुक्ति
और जीवन मुक्ति धाम। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम, इन तीर्थों पर जाने के लिए भक्त कितनी जिस्मानी यात्राएं करते हैं। भक्तों को भी यही चाहिए लास्ट, एक तो मुक्ति चाहिए। वो बाबा कहते हैं मुक्ति तो सबको चाहिए, लेकिन सतयुग की प्राप्ति सबको नहीं हो सकती। स्वर्ग में जाने के लिए बाबा कहते हैं बच्चे तुमको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। चढ़ाई चढ़ोगे तभी तो दरबार तक पहुंचोगे। माता की चढ़ाई चढ़ते हैं ना, तब जाकर वो गुफा दिखती है, और गुफा में वो पिंडी दिखती है, तो कहते हैं माँ के दर्शन हुए। बाबा कहते हैं बच्चे जब तुम ये चढ़ाई चढ़ोगे, तब बाबा कहते हैं ये भीतर गुफा है ना, इसमें बाबा कहता है आत्म ज्योत तुमको दिखेगी। तब बाबा कहते हैं तुम्हारे खजाने भरपूर होंगे। लेकिन तुम तो चढ़ाई चढ़ते नहीं, 2 कदम चढ़ते हो। 2 दिन अमृत वेला किया, 2 दिन मुरली सुनी, तीसरे दिन फिर पीछे निकल आए। कोई सोचो माता की चढ़ाई चढ़े, आधा किलोमीटर चढ़े और फिर आधा किलोमीटर नीचे आ जाए, पहुंचेगा? कभी नहीं पहुंचे। बाबा कहता है चढ़ाई कठिन है, लेकिन मैं, बाबा कहता है, पल पल तेरे साथ। इसलिए बाबा कहता है शैल पुत्री के समान एक दृढ़ संकल्प करना, अचल अडोल रहना कि चढ़ी है चढ़ाई, कल्प कल्प चढ़ी है, इस बार भी चढ़ जाएंगे। क्या बड़ी बात है। तो बाबा यहाँ समझाते, बरोबर जिस्मानी तीरथ जन्म जन्मांतर करने के बाद फिर उनसे छूटकर हम रूहानी तीर्थों पर चले जाएंगे। प्रैक्टिकल बात है ये। बाबा के कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी जिस्मानी तीर्थ यात्राएं तो बंद हो चुकी। अगर वो किसी मंदिर में, किसी मठ में, किसी आश्रम में जाते भी हैं तो सेवा अर्थ जाते हैं, मत्थे टेकने नहीं जाते। तो बाबा कहता है बच्चे ये जिस्मानी जन्मांतर जो आपने तीर्थ किए, इनसे छूटकर बरोबर बाबा कहता है तुमको मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में आना ही है। तो शास्त्र आदि पढ़ने से कोई फायदा तो नहीं। कई बेचारे भगत हैं, उनको देखो। हम भी जब नवरात्रे आते थे ना, तो हम 3 बजे उठ जाते। पढ़ाई बहुत होती थी, शास्त्री बहुत सारे होते थे, ये भी वो भी वो भी ये भी, और फिर मंदिर भागना। रेस तो वहां पर भी खूब लगाई, लेकिन बाबा समझाता, बाबा कहता है बच्चे शास्त्र आदि पढ़ने से कोई फायदा नहीं। अभी की भेंट में तो ऐसे ही कहें। अभी की भेंट में बाबा कहता है देखो, दुनिया में लोग भक्ति करते हैं, है ना, भक्ति भी करते जाएंगे, माला भी सिमरते जाएंगे, लेकिन बाबा कहता है कलयुग बढ़ता जा रहा है। कलयुग फिर भी बढ़ता जा रहा है। बाबा कहता है ये थम जाता ना, ये थमा तो नहीं। बाबा कहता है ये बढ़ना ही है, क्योंकि सृष्टि की, बाबा कहता है ये अभी गिरती कला है। तो बाबा कहता है फिर इनसे अगर पूछो कि भाई ये जो शास्त्र पढ़ते हो ये कब से बने हैं, तो भगत तो कहते हैं जी आदि पुराने से पुराने, परंपरा से ही बने। बाबा कहते हैं बच्चे ये तो तुम्हारा ज्ञान है। अब सोचो, ये कहते हैं कि सतयुग से ये बने हुए हैं शास्त्र। सतयुग में किसने बनाए? बाबा कहते हैं सतयुग में भक्ति नहीं है, तभी तो उसको स्वर्ग कहते हो। सतयुग में दुख नहीं है, भक्ति क्यों है? क्योंकि दुख है, क्योंकि कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा है जो नहीं मिल रहा, तो हम भक्ति करते हैं कि भगवान खुश हो और मेरी मनोकामना पूर्ण कर दे। तभी तो हमने मंदिरों के नाम भी कैसे कैसे रखते हैं, मनसा पूर्ण मंदिर। वो है हमारा ही राशन कार्ड कि जब जब हमारे घर में हमारी ये मनोकामना पूरी नहीं होगी तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे। हाँ, तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा समझाते कि बच्चे वास्तव में ये जो धर्म शास्त्र बने ना, बाबा कहते हैं क्या भगवान अपनी महिमा खुद लिखेगा? अगर आपने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे, आप खुद किताब लिखोगे इसके ऊपर, तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे देखो 4 काम अच्छे नहीं किए और खुद ही किताब लिख के जा रहा। क्या भगवान अपनी महिमा का भूखा है? वो खुद लिखेगा किताब अपनी। बाबा कहता है कि बच्चे ये तो द्वापर युग से, बाबा कहता है भक्त आत्माएं जब आती हैं, तब वो कहता है कि वो महिमा करती, क्योंकि किसी से काम निकालना होता है तो उसकी चापलूसी करनी पड़ती, ऐसे थोड़ी कोई काम कर दे। तो बाबा भी यहाँ समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे ये जो
धर्मशास्त्र आदि तुमने पढ़े, बाबा कहते हैं इनसे तुमको हेल्थ वेल्थ मिल ना सके। यही तो सुख शांति चाहिए। बाबा कहता है कलयुग में दोनों चीजें नहीं मिल सकती, या तो पैसा कमा लो या बाबा कहता है हेल्थ हेल्थ ले लो, एक ही चीज मिल सकती है। तो बाबा आगे समझाते, कह भी देते हैं कि त्वमेव माताश्च पिता तुम्हें। मंदिरों में जाते हैं भगत और जाकर कहते हैं कि तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। तो बाबा कहते हैं फिर कुत्ते बिल्ली सब में कह देते हैं कि भगवान है, तो क्या कुत्ते बिल्ली को भी माता पिता कहोगे? बिल्ली को तो मौसी कह देते हैं, बिल्ली मौसी। हम्म। तो बाबा कहता है बच्चे, क्या बिल्ली और कुत्ते को भी माता पिता कह सकते हैं? पूछो, अपने आप से ही पूछ लो। हाँ। तो बाबा कहते, रावण के राज्य में मनुष्यों को नशा कितना है, जानते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बाबा कहता है अहंकार कितना है कि हम सब कुछ जानते हैं। हम्म। तो वह मनुष्य सृष्टि का कौन? स्वयं भगवान मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। जो जानता होगा वही महिमा करेगा। सिवाय हमारे बाकी सब हैं रावण की मत पर। वे समझते हैं शायद फट से देवता बन जाते हों। बाबा कहते हैं दुनिया तो ये सोचती है कि भगवान एक जादू की छड़ी फिराएगा और देवता बना देगा, सतयुग ले आए। बाबा कहते हैं फट से झट से नहीं होता। दही भी जमाते हो तो कुछ घंटे चाहिए दही को जमने में। तो बाबा समझाते परंतु नहीं, ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण रचे, फिर वर्णों में लेकर आना पड़े। कहानियां सुनाने व ड्रामा आदि से तो कोई फायदा नहीं। अभी फिर यह नई रचना हो रही है। तो बरोबर हम भी शिव के पोतरे और ब्रह्मा के बच्चे बनते हैं। तुमको भी बेहद के बाप से सुख लेना है तो फिर पुरुषार्थ करो। हम्म। बाबा कहते हैं बच्चे अब घर घर में जाकर ये संदेश दे आओ कि अगर भगवान से सच्चा सुख और सच्ची शांति चाहिए तो ये ज्योत जगाओ। इस ज्योत को जगाने से ही सच्चा सुख और सच्ची शांति मिलेगी। तो लौकिक बाप के वर्षे से राजी नहीं हो जाओ। वो होता है ना कि संसार में अगर पिता से अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है तो बच्चे और पुरुषार्थ नहीं करते, कहते हैं पिताजी बहुत छोड़ के गए। तो बाबा क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे ये तो एक जन्म का है, इसमें बाबा कहता है राजी नहीं हो जाओ। अब बाबा कहता है कल्प कल्प की बाजी है, अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। ये बाबा कहता है पुण्य कर्मों की खेतरी अभी बीजी जाएगी। क्या हो जाएगा ऐसा कि नवमी के बाद लोग खेतरी नहीं बीजेंगे? क्योंकि समय को वरदान हो, ये शुभ दिन है। बाबा कहता है मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। एक एक कर्म बाबा कहता है मेरी श्रीमत पर करते जाओ तो तुम्हारी श्रेष्ठ कर्मों की खेतरी तैयार हो जाएगी। नहीं तो यही संडे मंडे चलेंगे, क्यों नहीं 29 तारीख के बाद भी खेतरी लोग बीजते? कारण है ना, कोई समय मुहूर्त भी कोई चीज होती है। तो बाबा भी समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे तुम कहते हो शास्त्र तो आदि अनादि है, परंतु ये सब होते हुए भी अब तो कलयुग आकर रहा हुआ है। दुनिया पतित बनती जाती है, फायदा तो फिर कुछ नहीं हुआ। भक्ति भी करते जाते हैं, मन रोता भी जाता है। हाँ। और देखो बिना पैसे के तो भक्ति भी नहीं होती आज। हम कुछ समय पहले एक ऐसे फैमिली से रूबरू हुए थे नवरात्रों के समय पे ही। वो फास्ट रखते थे लेकिन उनके पास फास्ट में खाने का कुछ भी नहीं होता था। फास्ट की चीजें बहुत महंगी आती हैं बाजार में, आटा देख लो या वो और जो चीजें अटरम पटरम खाते हैं। तो वो एक ऐसी फैमिली थी, वो कहते हैं हमने व्रत तो रखा है लेकिन हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं। तो मंदिर में जहाँ लंगर चलता था ना, वहां वो एक टाइम खाना खाने आते थे। भक्ति सहज नहीं, और सारे नहीं कर सकते, और दुनिया थोड़ी कर रही है भक्ति। और भक्ति सबकी एक जैसी भी नहीं है सबकी भक्ति एक जैसी। कईयों की देखो मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो तुरंत एकदम से मन हट जाता है भक्ति से, हट जाता है कि नहीं? और बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी अच्छी अच्छी तरह से दूसरों को भी समझाओ ताकि वे पानी पानी हो जाए। माना जो देह का भान है, बाबा कहता है ये पिघल जाए, कि स्वयं को भी पहचाने
और उस परमात्मा को पहचाने। वो जगत अम्बा कौन है, वो कैसे कामधेनु बनकर इस संगम पर हमारी और सारी दुनिया की मनोकामना पूर्ण करती है। ये जगदम्बा कैसे बनी, ये शक्तियां कहाँ से लेकर आई। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे सामने तो हर चीज बाबा कहता है सामने है, और तुम बाबा कहता है जगदम्बा बनने का पुरुषार्थ करते हो। क्योंकि एक माँ होती है ना, वो अपने सब बच्चों को एक जैसा प्यार देती है। उसके लिए कोई वक्त नहीं रखता कि ये मेरा बच्चा नालायक है या ये बेरोजगार है या अपंग है या बीमार है। हाँ, बल्कि ऐसे बच्चे के साथ तो ज्यादा करुणा ममता दया रखती है वो। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे आप सब मेरी जगत अम्बाएं हो। संसार की किसी भी आत्मा को देखकर बाबा कहता है मन में क्या नहीं लेके आओ, वैर नहीं करो, किसी को दुख नहीं दो कि ये ऐसा है ये वैसा है। माँ बच्चों के अवगुणों को ढक देती है, ढकती है ना। कोई आकर उसके बच्चे के बारे में कुछ बोलता है ना, तो क्या कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, अच्छा है, आपको गलत फहमी हुई है उसके बारे में, मेरा बच्चा अच्छा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही संसार की हर एक आत्मा को दुआ देते जाओ, ये है श्रेष्ठ कर्मों की खेतरी। ये नहीं सोचना कि कोई मुझे दुआ पहले दे तब तो मैं दूं किसी को। बाबा कहता है तुम शिव की शक्तियां हो, तुम्हारे पास कौन से खजाने की कमी पड़ने वाली। तो इस समय बाबा कहता है बच्चे शेर पर सवार हो जाओ, और बाबा कहता है दुआओं का हाथ पूरी सृष्टि पर बाबा कहता है देते चलो। क्योंकि हर एक आत्मा बाबा कहता है सच्चा सुख और सच्ची शांति की अभिलाषी है। बड़े प्रेम भाव से ये माँ का आवाहन करते हैं और झोलियां पसारते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, इनके गले भरे होते हैं, कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब सच्ची सच्ची जगदम्बा बनो। और बाबा कहता है हर एक आत्मा की आत्मिक ज्योत जगाकर ज्योत से ज्योत जगाते चलो, और इस संसार में प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो बाबा कहता है फिर ये संसार सतयुग बन जाएगा, यही स्वर्ग बन जाएगा। तो नवरात्रों में हम सब अपने भीतर इन शक्तियों का आवाहन करें, इन शक्तियों को यूज करें, और इन शक्तियों को यूज करते हुए संसार की अनेक आत्माओं को सुख दें। यही हमारी श्रेष्ठ खेतरी है, और हम सबको इस खेतरी को बीजना भी है और दूसरों को भी प्रेरित करना है कि इस हर एक आत्मा, हर घर में आत्मिक ज्योत हो, हर घर सच्ची दिवाली मनाए, हर घर अपने अपने विकारों का, अपनी अपनी बुराइयों का, अपनी अपनी कमजोरियों का स्वयं दहन करे। तो उस एक निराकार पिता को याद करें जिस पिता से हमको वर्षा लेना है। क्योंकि अल्टीमेटली परमात्मा ही है वो सच्चा सुख और सच्ची शांति देने वाला। तो हम आत्माएं अपने घर से आई हैं, और ये हमारा अंतिम जन्म है अभी। और इस अंतिम जन्म में ये हम सब के पास अंतिम मौका है। और बाबा कहता है अभी सहज बनकर, सहज योगी बनकर बाबा कहता है एक बाप को याद करते चलो, और संसार की समस्त आत्माओं की बाबा कहता है अभी मनसा वाचा कर्मणा तीनों रीति बाबा कहता है इनकी झोलियां तुमको भरनी है। तब बाबा कहता है आप सच्ची सच्ची वैष्णव बनते हो, सच्ची सच्ची कालका तभी बनते हो। तो हम सबके लिए ये नवरात्रि उस ऊंच चढ़ाई तक हम सब पहुंचे, एक दूसरे का साथ सहयोग करते हुए उस पिता की याद में ये मुरली क्लासें सुनते सुनते सहज हम वो चढ़ाई चढ़ जाएं, जहां पहुंचकर हम आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति का परचम लहरा सके। ओम शांति।